नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो इसी कड़ी में हम आज बात करने जा रहे हैं सब्जी वर्गीय फसलों फसलों के बारे में। और सब्जी वर्ग में भी देखा जाए तो बेल वर्गीय फसलों की हम आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं अभी चारों ओर विजिट कर रहा हूँ, फील्ड विजिट कर रहा हूँ अलग अलग सब्जियों के। तो उनमें काफी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने में नजर आ रहा है। कल मैंने एक टिंडे का खेत का विजिट किया था और एक खीरे का खेत का विजिट किया था। तो उसमें मेरे को क्या देखने को मिला। टिंडे के अंदर ज्यादातर क्या शिकायत आ रही है, ऊपर पत्तों की बात करें तो लीफ माइनर काफी हो रहा था उसके अंदर। दूसरी ये कि अल और चेपा, एफिड जैसिड, इनका भी काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो किसान को विशेष ध्यान यह रखना है कि जब तक चार पत्तियां ना हो जाएं तब तक तो उनको स्प्रे नहीं करना है उसमें। और जैसे ही पौधा चार पत्ती ले लेता है, उस टाइम पे हमें इन रोगों के निवारण के लिए स्प्रे अति आवश्यक है। और उसमें भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हम शाम के समय में स्प्रे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लीफ माइनर, अल, चेपा, इनके लिए मैंने उनको रिकमेंड किया इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एस जी फॉर्मुलेशन में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। साथ के अंदर कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब फंगिसाइड, इससे कोई फफूंदी वगैरह हो तो वो भी खत्म हो जाए। दूसरा मैंने समस्या उनमें ये देखी, जड़ के अंदर एक समस्या तो जड़ गलन की थी, दूसरी समस्या उनके अंदर जड़ गांठ भी हो रखी थी। तो मैंने किसान को कहा कि आप पहले इनका उपचार करें, अन्यथा पौधा नष्ट हो जाएगा। जड़ गांठ के लिए मैंने उनको रिकमेंड किया कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50%। ये 250 ग्राम प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से आपको ड्रिप के अंदर चलाना है। दूसरा, जड़ गलन के लिए मैंने उनको रिकमेंड किया कैप्टान हेक्साकोनाजोल। ये भी आप 250 ग्राम प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से चलाना, लेकिन इन दोनों के अंदर 3 दिन का गैप अपने को रखना है। पहले आप कोई सा भी चला सकते हैं। दूसरी बात, हमें एक सावधानी यह बरतनी पड़ेगी कि पानी कम से कम चलाना है अपने को, नहीं तो गलन की संभावना और अधिक हो जाएगी। जड़ गलन भी हो रहा है, जड़ गांठ भी हो रही है। इनको देखते हुए हमें उसमें खुराक की आवश्यकता भी काफी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि जड़ें गल जाती हैं, गांठ हो जाती हैं तो वो भोजन नहीं ले पाती हैं। अब उसको सुचारू रूप से चालू, भोजन की पूर्ति को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमें वाइट रूट डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए मैंने किसान को रिकमेंड किया ह्यूमिक एसिड और साथ में एनपीके 19-19-19। आप पहले इन दोनों को चलाएं, जिससे पौधे के अंदर वाइट रूट डेवलप होंगी। दूसरा विशेष ये ध्यान रखें कि भाई स्प्रे समय के अनुसार करना है, अति आवश्यक है। और यही क्रम हम खीरे के अंदर भी रखेंगे, ककड़ी के अंदर भी रखेंगे, क्योंकि लीफ माइनर की और नीमाटोड जड़ गांठ की शिकायत, जड़ गलन की शिकायत, ये लगभग बेल वर्गीय फसलों में आ ही जाती है। इसलिए मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ, समय समय पर अपने खेत को संभालते रहें, ऊपर नीचे दोनों ओर देखें क्या बीमारी हो रही है क्या नहीं हो रही है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी भी कृषि विशेषज्ञ या कृषि के जानकार को आप बुला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। मैं भी यह प्रयास करता हूँ, जिन जिन किसानों से मैं जुड़ रखा हूँ उनको समस्या रहती है तो मैं समय समय पर जाके उनका देख कर निवारण करता रहता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि पौधे को देखें। वैसे किसान वर्ग से हैं, सभी को पता चल जाता है कि पौधा बीमार है या हष्ट पुष्ट है। यदि पौधा देखने में आपको ये लग रहा है कि पत्ते पीले हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये बीमारी के लक्षण हैं। अब इनको आप ध्यान में रखोगे तो फिर आप मात कभी नहीं खाओगे, क्योंकि आप तुरंत समझ जाओगे इसमें ये बीमारी है तो मुझे इसका ये ट्रीटमेंट करना है। तो किसान भाइयों, हमेशा जुड़े हुए रहें,
जानकारी लेते भी रहे और देते भी रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।